हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आई एम अतुल कुमार फ्रॉम sciencewaala.com। चलो, आज लगता है लास्ट लेक्चर होगी आपकी 10th क्लास एनसीईआरटी चैप्टर 6 का। जो लैब प्रोसेसेस हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें से सारे चीज़ें हम लोगों ने देख ली। इंट्रोडक्शन लैब प्रोसेसेस की थी, उसके बाद हम लोग बात करे थे न्यूट्रिशन की, हेटरोट्रॉपिक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। उसके बाद हम लोगों ने रिस्पिरेशन की बात करी, उसके बाद सर्कुलेशन जो ट्रांसपोर्ट की बात करी प्लांट और एनिमल दोनों में। अब लास्ट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, नॉट अ लास्ट, मतलब कि यहाँ पे कंडीशन है कि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सक्रीशन। किसको? एक्सक्रीशन को। एक्सक्रीशन बोले तो दोनों के दोनों कंडीशन में हम लोग देखेंगे कि एनिमल के लिए भी देखने वाले हैं और प्लांट के लिए भी देखने वाले हैं। किसके लिए? एनिमल और प्लांट दोनों के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? चलिए, इस जगह पे हम लोग आपको देखने वाले हैं कि ये पहले तो हम लोग एनिमल के कंडीशन में देखेंगे, फिर थोड़ा सा प्लांट के लिए एक्सक्रेशंस की बात करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग चल रहे हैं कि जैसे हम बात करें कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की कंडीशन में बात करें तो ये कंडीशन क्या है, इसकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? सो सिंपल होती है, बिल्कुल सिंपल होती है। तो सिंपल फॉर्म में हम बात करते हैं तो एक सेल के बने हुए हैं, तो इसमें एक्सक्रेटरी वेस्ट जो भी होगा डिफ्यूजन के थ्रू क्या करेंगे? बाहर निकाल देंगे। जो भी चीज़ लेना होगा डिफ्यूजन के थ्रू, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू लेंगे। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कि जैसे हमारी जो है आगे चल के बात करना है कि इसमें किस तरह की एक्सक्रेटरी सिस्टम के कंडीशन में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे बेटा हमारी एक सिस्टम है, यहाँ पे देख सकते हो आप। मैं इसको दिखा रहा हूँ। चलिए, मैं इसमें आपको सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ। चलो यहाँ पे देखो कि हम एक्सक्रेटरी ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम के कंडीशन में हम क्या बात करेंगे। एक तो ऑर्टा है जो मेन जो है हमारा जो है आर्टरी है। दूसरा हम इंफीरियर वेना कावा की बात करेंगे। किसकी? इंफीरियर वेना कावा की बात करते हैं। दूसरा हम हमारे पास जो है किडनी की बात करेंगे। वन पेयर किडनी होते हैं और दोनों किडनी से निकलते हैं क्या? यूरेटर। जो पाइप है यूरिन यहाँ पे बनेंगे और यूरिन इस यूरेटर के थ्रू कहाँ पे जाएंगे? यूरिनरी ब्लैडर में। और यूरेथ्रा, जिसे यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा के थ्रू क्या हो जाएंगे? पास आउट हो जाएंगे। तो ये आपका बेसिक सीन है। इसमें हमारे पास क्या है, एक आध और फिगर हम देखने वाले हैं कि यहाँ पे देखो कि सिक्स्थ रिब के पास जो है हमारे पास क्या होगा। यहाँ पे देख लीजिए, ये हमारी कुछ फिगर है जो इम्पोर्टेंट है बेटा, आपके एनसीईआरटी में उतनी नहीं दी हुई है, इसीलिए मैं बात करता हूँ कि ये देख लो कि लगभग सिक्स्थ रिब के पास जो है ये सारे के सारे चीज़ होते हैं। और कहाँ पे होते हैं? बैकबोन, मतलब कि बैकवर्ड साइड में होंगे। ये यूरिनरी रीनल आर्टरी है। एक्चुअली किडनी को आप रीनल टर्म से यूज करते हो। रीनल मीन्स क्या होता है? किडनी। तो यहाँ पे देखिए किडनी के कंडीशन में रीनल पेल्विस की बात करते हैं, पेल्विक की बात करते हैं। यहाँ पे देख लो आप, ठीक है ना। इसको किडनी को, एक किडनी को बाहर निकाल करके आपको देखा गया है कि इसके दो रीजन होते हैं। जो बाहर वाले रीजन होते हैं इसको कॉर्टेक्स बोलते हैं और ये अंदर वाले रीजन जो होता है उसको मेडुला बोलते हैं। तो कॉर्टेक्स और मेडुला दो रीजन है, एड्रिनल कॉर्टेक्स, रीनल कॉर्टेक्स और रीनल मेडुला। यहाँ पे कैपिलरी की बात करते हैं, कैपिलरी होती है इसमें अलग अलग चीज़ें। ये कैलिसिस है, ठीक है ना, पिरामिड है यहाँ पे, ठीक है ना, बहुत सारे पिरामिड होते हैं इसके अंदर में। अब हम लोग बात करेंगे कि ये फिगर आपको दिखा चुका हूँ मैं। अब आपके दूसरे फिगर जो थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर है, ये आर्टा है। मेन जो है आर्टर, ये वेना कावा है जो वेन के लिए बात करते हैं। रीनल आर्टरी जो किडनी से निकलती है, ये क्या हो गया? किडनी हो गया। ये यूरेटर हो गया, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, ये यूरेथ्रा हो गया। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको भी, इस फिगर को भी थोड़ा सा आप लोग देख सकते हो। यूरिनरी सिस्टम के कंडीशन में बात करते हैं तो ये हमारा किडनी है। ये जो ऊपर में एक छोटा सा ग्लैंड दिखता है बेटा, इसको एड्रेनल ग्लैंड बोलते हैं। किडनी के ऊपर जो ग्लैंड है उसको क्या बोलते हैं? एड्रेनल ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है ना। दोनों होगा, दोनों किडनी के ऊपर एड्रेनल ग्लैंड होगा। दो दो किडनी है हमारे पास। और ये क्या है? ऑर्टा है। ये क्या है?
इन्फीरियर वेना कावा है, ठीक है ना, इससे निकलेंगे बायफरकेट होंगे, ये यूरेटर है, ये सिंगल यूरिनरी ब्लैडर होगा, यूरेथ्रा इससे पास आउट हो जाएंगे। तो ये फिगर हमने ऑलमोस्ट देखी। यहाँ पे आ जाइए तो थोड़ा सा हम बात करेंगे कि जो एड्रेनल मतलब कि किडनी के अंदर जो पिरामिड है, इस पिरामिड के अंदर कई क्या होते हैं, नेफ्रॉन होते हैं। बहुत सारे नेफ्रॉन से मिलकर के किडनी बने होते हैं, इसलिए नेफ्रॉन को बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, नेफ्रॉन को क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन को बोलते हैं मतलब कि यूनिट ऑफ द एक्सक्रेटरी सिस्टम, यूनिट ऑफ द किडनी, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल उसको बोला जाता है। तो आपको टीएस दिख रहा है, पेल्विस है, मेडुला है, कॉर्टेक्स है। तो ये कॉर्टेक्स वाली रीजन है, अंदर वाले मेडुला है, ये पेल्विस वाली रीजन है। इसकी एक यूनिट की बात करते हैं तो ये क्या है, ये क्या आपको दिखता है, एफरेंट आर्टेरियोल्स है, एफरेंट है जो आ रहे हैं, इफरेंट है, यहाँ पे ग्लोमेरुलस है, बॉमेंस कैप्सूल है, ठीक है ना, ये लूप ऑफ हेनले है, ये कलेक्टिंग डक्ट है। तो इसकी सारी की सारी मैं आगे बात करने वाला हूँ। चलो अब अपने जो है टॉपिक पे चलते हैं। एक्सक्रीशन की कंडीशन में बात करते हैं। तो एक्सक्रेटरी सिस्टम के कंडीशन में आपको मैं बात करूं तो यहाँ पे आप देख लो कि यहाँ पे आपकी जो है ये छोटी सी फिगर दिया हुआ है आपके बुक में। आपको देखो लेफ्ट जो है रीनल आर्टरी है, यहाँ पे लेफ्ट रीनल आर्टरी है, लेफ्ट किडनी है, रीनल वेन है, जो ब्लू वाला दिख रहा है वो वेन है, ये ऑर्टा है, मेन आर्टरी है, लेफ्ट यूरेटर है, लेफ्ट क्या है, यूरेटर है, लेफ्ट यूरेटर है, ठीक है ना। ये वेना कावा है बाबू, हमने बात किया था कि दो यूरेटर आपको दिखता है, ये जो है ये दोनों के दोनों क्या है, यूरेटर है। और ये क्या है, सिंगल यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है ना, और जिससे यूरिन पास आउट हो गई उसको यूरेथ्रा कहेंगे। तो ये बेसिक सीन है जो हमने दिखाया आपको। अब हमारे पास क्या है कि यहाँ पे चलो हम बात करेंगे कि क्या क्या कंडीशन हो सकता है, इसके लिए हम बात करते हैं। यहाँ पे बात करेंगे एक्सक्रीशन का, मतलब कि जो भी चीज़ हम लोगों ने खाया पिया उसके जगह पे क्या होता है कि कुछ न कुछ हमारा जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट निकलेंगे। लेकिन सारे के सारे जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होंगे तो हम वेस्ट प्रोडक्ट उसे ही बोलते हैं, एक्सक्रेटिव प्रोडक्ट उसको बोलते हैं जो नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है, चाहे नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट होगा। सारे वेस्ट को आप वेस्ट नहीं बोल सकते हैं, जिसमें नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट होगा उसी को आप नाइट्रोजनस वेस्ट बोलेंगे, मतलब कि एक्सक्रेटिव प्रोडक्ट बोलेंगे, ठीक है ना। जैसे यूरिन के कंडीशन में भी होगा, हमारे एक्सक्रेटा में भी होगा, वो सारे के सारे कंडीशन हम बात करते हैं। यहाँ पे हमारे पास है इसमें हम लोग बात करेंगे बेटा कि इसके लिए जो बात कर रहे हैं कि आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी, जैसे हम प्लांट के कंडीशन में हाउ ऑर्गेनिज्म गेट रिड ऑफ गैसियस वेस्ट। गैसियस वेस्ट हमारा क्या है, रेस्पिरेशन के दौरान CO2 ड्यूरिंग सिंथेसिस और फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के दौरान और फोटोसिंथेसिस के दौरान जो बनता है, फोटोसिंथेसिस के दौरान जो बनता है उसको क्या कह रहे हो आप, CO2 लिए, और कुछ कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी बनेंगे। लेकिन रेस्पिरेशन में मैनली हम बात करेंगे कि CO2 लिबरेट होगा और O2 हम लेते हैं। तो अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी जनरेटेड नाइट्रोजिनस मटेरियल व्हिच नीड्स टू बी रिमूव, उसकी ज़रूरत होती है निकालने की नाइट्रोजिनस वेस्ट, इसी को एक्सक्रेटिव वेस्ट बोलेंगे, ठीक है ना। बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ दिस हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। बायोलॉजिकली हम क्या कर सकते हैं, जो नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट है, हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट है फ्रॉम द बॉडी, उसको निकालते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन। डिफरेंट ऑर्गन यूज वेरिड स्ट्रेटजी टू डू दिस, इसको करने के लिए डिफरेंट ऑर्गन है। मेनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो एक कोशिकीय जीव जो वेस्ट को निकालते हैं सिंपल जो है डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा बाय द बॉडी सरफेस इनटू द सराउंडिंग्स वाटर। लेकिन कंडीशन कैसे है कि जैसे हम लोग बात करें कि बेटा हम लोग को कंडीशन में की बात करें कि जैसे हम यूनिसेलर की बात कर लिए, ये प्रोसेस आसानी से हो जाता है सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा। लेकिन कॉम्प्लेक्स जो मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म है स्पेशली उसमें कोई ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम इन्वॉल्व होता है परफॉर्म दिस फंक्शन। इस फंक्शन एक्सक्रीशन करने के लिए कोई ऑर्गन है या ऑर्गन सिस्टम है तभी हम कर सकते हैं। यहाँ पे आइए और ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम को हम लोग डील करने का कोशिश करेंगे। यहाँ पे ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम,
एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग। एक्सक्रीशन सिस्टम ह्यूमन के कंडीशन में हमने बात किया था कि बेटा कि एक जोड़ा किडनी होता है, वन पेयर हर किडनी से एक यूरेटर निकलेंगे और एक यूरिनरी ब्लैडर होगा और एक ही यूरेथ्रा होगा जिससे यूरिन पास करेंगे। किडनी लोकेटेड इन एब्डोमेन ऑन आइदर साइड ऑफ द बैकबोन, मतलब कि एब्डोमेन में होता है और बैकबोन की दोनों साइड में होगा, ठीक है ना। यूरिन प्रोड्यूस होता है किडनी के द्वारा, पास होता है यूरेटर के द्वारा इनटू यूरिनरी ब्लैडर एंड स्टोर टिल इट रिलीज थ्रू द यूरेथ्रा, मतलब कि तब तक स्टोर करके रखते हैं जब तक कि पूरा ब्लैडर भर नहीं जाए। हमें कहीं ना कहीं न्यूरल रिफ्लेक्स मिलते हैं, मतलब कि नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेट करते हैं कि भैया अब इसको रिलीज करो, पूरा का पूरा जो है वहाँ पे ब्लैडर फुल हो गया, फुल ऑफ ब्लैडर है। तो उस सिचुएशन में उसको क्या करते हैं, रिमूव आउट करते हैं। वहाँ पे भी एस्पेक्टर होते हैं जो कंट्रोल करते हैं नर्वस सिस्टम, जो एस्पेक्टर रेगुलेट करते हैं। जाने दीजिए, थोड़ा सा अपर साइड है। हाउ यूरिन प्रोड्यूस, मतलब कि जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है तो वहाँ पे यूरिन प्रोड्यूस होते हैं। एक हमारे पास सिस्टम है किडनी के कंडीशन में हम क्या करते हैं, जितने भी मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं उसको एक्सक्रीट आउट करते हैं, रिमूव करते हैं फिल्ट्रेशन से, किडनी से फिल्ट्रेट करके। दिस पर्पस मेकिंग यूरिन टू फिल्टर आउट द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड, ब्लड से क्या करते हैं, रिमूव आउट करते हैं, जाते हैं। किडनी क्या है तो फिल्ट्रेशन की काम करता है। जस्ट एज CO2 रिमूव फ्रॉम द ब्लड इन द लंग्स, लंग्स में डिफ्यूजन के थ्रू क्या होता है, CO2 रिमूव आउट होता है ब्लड से। नाइट्रोजनस वेस्ट सच एज यूरिया है, यूरिक एसिड है, रिमूव होता है ब्लड से इन द किडनी, किडनी के द्वारा, किडनी में। इन इट इज देन नो सरप्राइज दैट द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट इज द किडनी। और किडनी की जो यूनिट होती है बेटा उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं यूरिनरी वेस्टिब्यूल। अब हमें एक यूरिनरी वेस्टिब्यूल के कंडीशन में हमको बात करना पड़ेगा, तो चलो हम दिखाने वाले हैं यहाँ पे कि ये देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या है कि थोड़ा सा मैं दिखा रहा हूँ कि ये जो हमारे पास है एक कप सेप्ट स्ट्रक्चर जो है इसको बॉमेंस कैप्सूल बोलते हैं। और यहाँ पे आर्टरी की गुच्छा होती है, जो आने वाली आर्टरी है उसको रीनल आर्टरी बोलते हैं, मतलब कि एफरेंट आर्टरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, एफरेंट आर्टरी। और जो जाने वाला होता है, ये जो जाने वाला होता है इसको इफरेंट आर्ट्रियोल बोलते हैं, इफरेंट। तो ए फॉर अराइवल, जो आ रहा है, इसका मतलब इसका डायमीटर क्या होगा, ज़्यादा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा खून आएंगे इसमें, ठीक है। और इफरेंट, ये इसकी डायमीटर कम हो जाएगा ताकि इधर से प्रेशर इस पे ज़्यादा पड़े और ये क्या करे, डिफ्यूज आउट कर दे सब चीज़ों को। अब यहाँ पे हम बात करते हैं रीनल वेन की बात करते हैं, और यहाँ पे देखो कि आर्टरी जो है सब जगह ग्लोमुलर हो गया है। अब यहाँ पे ग्लोमेरुलस की बात करें, यहाँ पे फिर उस कप के अंदर जो है ये बॉमेंस कैप्सूल की बात करते हैं, ठीक है ना। एफरेंट आर्टरी है, इफरेंट आर्ट्रियोल है, उसके कंडीशन में यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस होता है जिसके वजह से अब नीचे की तरफ जाएंगे। ट्यूबुलर पार्ट जो है नेफ्रॉन का उसको बोलते हैं, यहाँ पे इसको बोलते हैं बेटा PCT, इसको बोलते हैं PCT, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और इसको बोलते हैं बेटा DCT, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोलते हैं। इसको कलेक्टिंग डक्ट बोलते हैं, इसको लूप ऑफ हेनले बोलते हैं, ठीक है ना, इसको लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले। तो इसके कंडीशन में क्या है कि ये नीचे की तरफ जा रहा है तो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है। और ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, ठीक है ना, ये ऊपर ये नीचे डिसेंडिंग। तो अब कंडीशन क्या है कि यहाँ पे एक जो है मतलब कि ऑस्मोटिक प्रेशर होगा ब्लड के कंडीशन में 300 ऑस्मोल पर लीटर। और यहाँ पे नीचे जैसे जाओगे तो इस यहाँ तक जो है, यहाँ पे आने के बाद ये 1200 ऑस्मोल पर लीटर। तो कंडीशन क्या है कि किस तरीके से फिल्ट्रेशन होगा, आपको बताऊं कि यहाँ पे मतलब कि कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 300 ऑस्मोल, धीरे धीरे नीचे के जाएंगे तो इसकी ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। तो कंडीशन क्या होगा कि यहाँ पे वाटर इन होंगे और यहाँ पे इस जगह पे क्या है कि वाटर जैसे 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 बाहर की तरफ निकलेगा तो सॉल्ट की अमाउंट जो है बढ़ जाएंगे। तो कंडीशन क्या है कि जैसे सॉल्ट के अमाउंट बढ़ेंगे तो पानी इधर की तरफ जाएंगे तो ये अब्जॉर्ब करने का काम करेगा। तो कंडीशन क्या है कि ये थोड़ा सा मैंने फिल्ट्रेशन की बात कर लिया। चलो अब यहाँ पे हमने क्या कह दिया था कि आपको सिंपल तरीके से बोला कि बेटा जिस जगह पे हम लोग बात करेंगे
कि भैया यहाँ पे लंग्स की तरह जो फिल्ट्रेशन होता है CO2 को, क्लस्टर ऑफ वेरी थिन वॉल्ड ब्लड कैपिलरी, वहाँ पे ईच कैपिलरी क्लस्टर इन किडनी इज एसोसिएटेड विद द कप एंड coiled in tube that is known as Bowman's capsule, एक कलेक्ट करते हैं फिल्ट्रेशन को, और each kidney has a large number of these filtration unit that is known as nephron, इसे बोलते हैं urinophorus tubule, packed close together. Some substance initial filtrate and such as a glucose, amino acid, salt and major amounts of the water, मतलब कि बहुत सारा जो है, जैसे ग्लूकोज की बात करते हैं, ग्लूकोज फिल्ट्रेट होता है, अमाइनो एसिड फिल्ट्रेट होता है, सॉल्ट होता है, मेजर जो है बहुत अधिक मात्रा में जो है क्या होती है, वाटर होती है। और फिल्ट्रेशन होने के बाद जो है ये क्या हो जाता है, सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब होता है यूरिन फ्लो अलॉन्ग विद द ट्यूब। अब हमारे पास क्या है, यहाँ बात करेंगे कि अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्जॉर्ब डिपेंड ऑन हाउ मच एक्सेस वाटर इज देयर, मतलब कि इन द बॉडी में जो है कितने एक्सेस वाटर है उसके हिसाब से रीअब्जॉर्ब होते हैं। और दूसरा कह रहा है कि एंड हाउ मच ऑफ द डिजॉल्व वेस्ट दैट टू बी एक्सक्रेटेड, और जितने भी डिजॉल्व एक्सक्रेटेड प्रोडक्ट है वो कैसे जो है, मतलब कि कितना जो डिजॉल्व वाटर एंड is to be excreted, and urine formations in each kidney is eventually enters long tube में enter करेंगे ureter which collect the kidney with the urinary bladder, urine store होते हैं bladder में until the pressures of the expanded bladder leads to the urge, मतलब उसकी इच्छा होंगे तो पास करेंगे थ्रू द यूरेथ्रा। अब ब्लैडर जो है मस्कुलर होते हैं, मस्कुलर एक जो है बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है, इट इज अंडर द न्यूरल कंट्रोल, न्यूरल रिफ्लेक्स आएंगे, यदि इंस्फिंक्टर को आदेश देंगे हमारा नर्वस सिस्टम की खुल जाओ तो खुलेंगे, तो यूरिन पास आउट होगा फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर टू द यूरेथ्रा, ठीक है ना, यूरेथ्रा से आउटसाइड हो जाएंगे, डिस्कस आपने कर लिया है। एज ए रिजल्ट यूजुअली कंट्रोल द अर्ज, आप कंट्रोल कर सकते हो टू द यूरेटर्स। अब हमारे पास क्या है कि यहाँ पे हमने इसका बात कर लिया कि किस तरीके से हमारा जो है फिल्ट्रेशन हो रहा है। अब हमें बात करना पड़ेगा आर्टिफिशियल किडनी का। जैसे मान लो कि किसी की किडनी ख़राब हो गई, तो ख़राब हो जाने के बाद हम क्या करते हैं कि उसको मतलब कि उस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि उस ब्लड में बहुत सारे जो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट है, जो फिल्ट्रेट नहीं हो पा रही क्योंकि किडनी काम करना बंद कर दिया है, तो उसके लिए हम लोग करते क्या हैं कि जो मतलब कि आर्टिफिशियल किडनी का यूज़ करते हैं, जिसको हीमोडायलिसिस कहते हैं। हीमोडायलिसिस के कंडीशन में क्या करते हैं कि हम पेशेंट से इम्प्योर ब्लड जो हमारी डायरेक्ट किडनी तक नहीं जाएंगे, हम वेन से क्या करते हैं, ड्रेन आउट करते हैं। ठीक हो, थोड़ा सा मैं ऊपर लेके चलता हूँ। यहाँ पे देखिए, किडनी वाइटल ऑर्गन है, तो ठीक है ना, सर्वाइवल, हमारे सर्वाइव करने के लिए यदि ब्लड साफ़ नहीं हो तो भैया मेटाबॉलिक वेस्ट जो है उसमें कलेक्ट हो जाएंगे, और जितने फिल्ट्रेशन सिस्टम है, वेस्ट प्रोडक्ट है, सब बॉडी के पूरे जितने पॉइजनस प्रोडक्ट है सब अंदर चले जाएंगे और इंसान की डेथ हो जाएगी। सेवरल फैक्टर्स लाइक इन्फेक्शन है, इंजरी है, रिस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो इन द किडनी रिड्यूसेस एक्टिवली टू द किडनी, बिल्कुल रुक जाएंगे। दिस लीड्स टू द एक्यूमुलेशन ऑफ द पॉइजनस वेस्ट इन द बॉडी में जो पॉइजनस वेस्ट है अकुमुलेट हो जाएगा, जमा हो जाएंगे, which can even lead to the death, इंसान की डेथ हो जाएगी। वही बात मैंने बताया, इन केस ऑफ किडनी फेलियर एंड आर्टिफिशियल किडनी कैन बी यूज, जब इंसान की किडनी फेल कर जाए, काम करना बंद कर दे, तो आर्टिफिशियल किडनी को यूज करते हैं। आर्टिफिशियल किडनी डिवाइस टू रिमूव द नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड थ्रू द डायलिसिस। अब आर्टिफिशियल किडनी के कंडीशन में कंटेन नंबर ऑफ ट्यूब जो सेमी परमेबल होता है, सस्पेंडेड इन द टैंक फिल्ड विद द डायलिसिस फ्लूइड, ठीक है ना। सेम ऑस्मोटिक प्रेशर टू द ब्लड, ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होगा, ब्लड के जितना ही होगा जितना ब्लड का है, 300 ऑस्मोल पर लीटर, ठीक है ना। यहाँ एक्सेप्ट दैट इट इज डिवॉइड ऑफ नाइट्रोजन, इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होगा उस डायलाइजर में, डायलाइजर फ्लूइड में। द पेशेंट ब्लड इज passes through the tube during the passage of the waste product from the blood into the dialyzing fluid, diffuses profusely blood pump back into the patient। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पे जैसे ही बात करते हैं, डिफ्यूज आउट हो जाएंगे ड्यूरिंग द पैसेज
अब कह रहा है कि वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड पासेस इनटू डायलाइजिंग फिल्म विच डिफ्यूजेस ब्लड पंप बैक इनटू द पेशेंट। जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट है उस वेस्ट में चले जाएंगे, फिल्मेंट में, डायलाइजिंग फिल्मेंट में चले जाएंगे और फिर से ब्लड। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, ये लाइन है एपरेटस है जो वेन से हमने क्या किया कि वेन में एंटर करते हैं, लेकिन आर्टरी से हम क्या करते हैं, ब्लड लेते हैं, ठीक है ना, पंप करते हैं इसे मशीन में। डायलाइजिंग यहाँ पे बहुत सारा ट्यूब लगा हुआ है, इसमें फ्रेश जो है डायलाइजिंग फ्लूइड हम डालते हैं और जो इम्प्योर हो जाता है डायलाइजिंग सॉल्यूशन इसके अंदर है उसको हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। अब हमारे पास है क्या कि यहाँ पे हम बात करेंगे तो क्या है कि यहाँ पे सिंपल तरीके से बात करते हैं तो दिस इज सिमिलर टू द फंक्शन ऑफ द किडनी बट इट इज़ डिफरेंट सिंस देयर इज नो रीअब्जॉर्प्शंस इन्वॉल्व। मतलब कि इसमें रीअब्जॉर्प्शंस की क्रिया नहीं तो आपकी ब्लड की फिल्ट्रेशन बार बार होती है। नॉर्मली इट कैन बी देयर इज अ something involved in a normal in healthy adult initially filtrate in the kidney about a 180 liter per day, जबकि वॉल्यूम एक्चुअली एक्सक्रेटेड ओनली अ लीटर। मतलब कि रीअब्जॉर्प्शन जो होती है नॉर्मली फिल्ट्रेट तो होती है कितना, 180 लीटर पर डे, ठीक है ना। इनिशियल फिल्ट्रेट की बात करते हैं, लेकिन इसमें से जो यूरिन बनते हैं 1 से 1.5 लीटर या 2 लीटर एक दिन में। बिकॉज ऑफ द रिमेनिंग फिल्ट्रेट रीअब्जॉर्ब इन द किडनी ट्यूब्यूल्स, उसमें क्या होते हैं, रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, हमारे बॉडी में चले जाते हैं। यहाँ पे हमें बात करना पड़ेगा कि बेटा हमको किडनी ट्रांसप्लांटेशन की बात करते हैं, बिल्कुल किडनी ट्रांसप्लांटेशन की बात करते हैं तो आपको थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता दूँ, थिंक करना है इस पर करना कि ऑर्गन डोनेशंस की बात करते हैं तो यहाँ पे हम डोनर की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं डोनर और रिसिपेंट का कुछ ना कुछ हिस्टो पैथोलॉजी टेस्ट होता है जो दोनों के टिश्यू को टिश्यू मैचिंग करवाया जाता है। इसके कंडीशन में बात करते हैं कि ऑर्गन डोनेशन इज अ जनरस एक्ट टू डोनेटिंग एन ऑर्गन टू अ पर्सन हु सफ़र फ्रॉम नॉन फंक्शंस ऑफ द ऑर्गन, जिसके ऑर्गन नहीं काम कर रहे हैं उसको देने। डोनेशन से ऑर्गन में बी डन बाय द डोनर, उसके फैमिली के होते हैं, रिलेशन के, ब्लड रिलेशंस के होते हैं और किसी दूसरे से भी, एनी वन रिगार्डलेस ऑफ द एज और जेंडर, बिकॉज ऑफ द ऑर्गन एंड टिश्यू डोनर के कंडीशन। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कैन सेव और ट्रांसफॉर्म द लाइफ ऑफ अ पर्सन। जो डोनेट करते हैं उसकी कंडीशन क्या है, हेलो, यहाँ पे डोनेशंस की बात करते हैं तो ये कंडीशन है कि सर्जिकली रिमूवल की बात करते हैं तो रिसिपिएंट अब ट्रांसलेटेड टू अनदर पर्सन्स। कॉमन ट्रांसप्लांटेशन इंक्लूड मतलब कि किस किस पार्ट को हम कॉमन ट्रांसप्लांटेशन क्या क्या होता है तो लीवर, किडनी, लंग्स, हार्ट, ठीक है ना, इंटेस्टाइन है, बोन मेरो है, ठीक है, वहाँ पे बात करेंगे। देख लो ना यहाँ सारे के सारे चीज़ दिया हुआ है। कॉर्निया है, सबसे कॉमन कॉर्निया जिसमें ब्लड वेसल्स इजीली ट्रांसप्लांटेशन हो जाते हैं। किडनी है, हार्ट है, लीवर है, पेनक्रियाज है, लंग्स है, इंटेस्टाइन है, बोन मेरो है। मोस्ट ऑफ द ऑर्गन डोनर अकर्स। यहाँ पे बात करते हैं कि मतलब कि डोनर हैज़ डेड और व्हेन अ डॉक्टर डिक्लेयर द पर्सन जब ब्रेन डेड, मतलब जो कोमा में होते हैं ये जो डेड होने के कगार में पहले ही एग्रीमेंट हो जाती है उसको डोनेट कर दिया जाता है। सम ऑर्गन सच एज अ किडनी, पार्ट्स ऑफ लीवर, लंग्स etc टिश्यू कैन बी डोनेटेड व्हाइल अ डोनर इज अलाइव। मतलब कि जैसे बात करते हैं कि किडनी है, लीवर है, लंग्स है, इसके कंडीशन में जब जब डोनर अलाइव होते हैं तभी आप दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बेटा हम लोग देखने वाले हैं प्लांट के कंडीशन में, वो तो एनिमल के कंडीशन में एक्सक्रेशन देखे थे। एक्सक्रेशन इन प्लांट यूज कम्प्लीटली डिफरेंट स्ट्रेटजी फॉर द एक्सक्रेशंस दैन दोज ऑफ द एनिमल। एनिमल के कंपेयर में उसमें अलग तरीके से ऑक्सीजन इटसेल्फ कैन बी थॉट एज अ वेस्ट प्रोडक्ट जनरेटेड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। मतलब कि प्लांट के लिए वेस्ट प्रोडक्ट ही है फोटोसिंथेसिस, लेकिन जब रेस्पिरेशन है तो उसको यूज करते हैं, यूजफुल प्रोडक्ट हो जाता है। अब क्या कह रहा है कि वी हैव डिस्कस अर्लियर हाउ प्लांट डील विद द ऑक्सीजन एज वेल एज द CO2। मतलब कि जैसे रेस्पिरेशन के दौरान क्या होता है, CO2 वेस्ट प्रोडक्ट होती है, फोटोसिंथेसिस के दौरान जो है O2 वेस्ट प्रोडक्ट होती है। इसको कैसे निकालते हैं, गेट रीड ऑफ एक्सेस वाटर बाय द ट्रांसपिरेशन। अब पानी भी ज़्यादा होती है तो वो भी इसके लिए वेस्ट प्रोडक्ट है ट्रांसपिरेशन के दौरान। अदर वेस्ट प्रोडक्ट यूज द फैक्ट
that many of their tissue consisting of the dead cells होते हैं उसमें, they can even lose some parts such as a leaf को भी क्या करते हैं, लूज करते हैं, तो उसमें भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक्सक्रीटिव वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं. जैसे मेनी प्लांट्स वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर इन द सेलुलर वैक्यूल, मतलब सेल का जो वैक्यूल होता है इसमें जनरली वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करता है, स्टोर करके. बड़े से लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होते हैं प्रत्येक प्लांट सेल्स में. वेस्ट प्रोडक्ट मे बी स्टोर इन द लीफ में भी होता है, जो क्या होता है बेटा, लास्ट में फॉल ऑफ हो जाते हैं, गिर जाते हैं. अदर वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर एज रेनिन, टेजिन, गम, ठीक है ना, रेजिन, टेनिन, गम, लेटेक्स, ठीक है ना, ये सारे के सारे वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं. स्पेशली ओल्ड जाइलम, ठीक है, ओल्ड जाइलम प्लांट एक्सक्रेटेड सम वेस्ट सब्सटेंसेस इनटू द सॉइल अराउंड दैम, जो भी होता है उसके पास. थोड़ा थोड़ा जी यहाँ पे एक आध क्वेश्चन है, क्वेश्चंस को लगाइए आप लोग, जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी दिए हुए हैं उसको भी आप लोग कर लेना. तो चलो मैं यहाँ पे डिस्क्राइब करता हूँ स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ द नेफ्रॉन. नेफ्रॉन के कंडीशन में स्ट्रक्चर फंक्शन देखो बेटा, यहाँ पे बॉमेंस कैप्सूल है, ये आपको समझ में आती है. यहाँ पे ग्लोमेरुलस है, मतलब कि एक तो हमारा एफरेंट आर्ट्रियोल है जो आ रहे हैं, ब्लड इससे आएंगे, इसके डायमीटर ज़्यादा होगा. दूसरा इफरेंट है, और यहाँ पे लूप ऑफ फैनले, ये दिख रहा है ना, लूप ऑफ फैनले, ये लूप ऑफ फैनले है. यहाँ पे चल करके क्या होता है, कलेक्टिंग डक्ट है, कलेक्टिंग डक्ट में इसको क्या करेंगे, खुल जाएंगे. ये हमारे पास क्या है कि ये इस तरह से, ठीक है ना. तो ये यहाँ पे कुछ ना कुछ गुलुर मुलुर होगा, तो इसको पीसीटी बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, डीसीटी बोलते हैं, इसको कलेक्टिंग डक्ट बोलते हैं. तो फिल्ट्रेशन यहाँ से होती है. तो ये स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ कर दिया. व्हाट आर द मेथड ऑफ प्लांट, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द मेथड ऑफ प्लांट टू गेट रिड ऑफ द एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट. हमने कहा कि जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जैसे मान लो कि फोटोसिंथेसिस के दौरान O2 होता है, रेस्पिरेशन के दौरान CO2 होता है, और बहुत सारे ऐसे चीज़ें होते हैं जो क्या होते हैं, रेजिन, टेनिन, गम, ये सब जो है होते हैं. और दूसरी कंडीशन की कुछ वेस्ट प्रोडक्ट जो है आपके लीफ में भी होते हैं, जो लीफ क्या होता है लास्ट में गिर जाते हैं ये लोग करके, और लार्ज अमाउंट में जो वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर हो जाते हैं प्लांट के सेल में, जिसके लार्ज सेंट्रल वैक्यूल में होता है. व्हाट इज द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस्ड रेगुलेटेड, हाउ इज द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस, मतलब कि कंडीशन क्या है कि हमने कहा कि इनिशियल फिल्ट्रेट कितना होता है 180 लीटर पर डे, ठीक है. लेकिन इसमें से क्या होता है कि 99% जो है पार्ट क्या होता है, रीअब्जॉर्ब हो जाता है. लगभग 1% जो है क्या होते हैं, रिलीज आउट होते हैं एज अ यूरिन. कितना, 1 से 1.5 लीटर आ जाएगा ना. अब हमारे पास क्वेश्चंस के अलावा कह रहा है कि व्हाट यू हैव लर्न, आपने क्या क्या पढ़ा. इसको मैं एक बार पढ़ देता हूँ, थोड़ा सा क्वेश्चंस भी है वहाँ पे आप कर लेना. कह रहा है कि मोमेंट ऑफ वेरियस टाइप कैन बी टेकन indications of life. Maintenance of the life require process like a nutrition, respiration, transport of material within the body, excretions of the waste product. ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की बात करते हैं, ठीक है. इनऑर्गेनिक मटेरियल और ठीक है ना, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी, और इसमें क्या करता है, फोटोसिंथेसिस होता है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के रूप में, हाई एनर्जी. हेटरोट्रॉप के कंडीशन में बात करते हैं तो इनटेक करते हैं कम्प्लेक्स मटेरियल प्रिपेयर्ड बाय द ऑर्गेनिज्म. ह्यूमन बीइंग जो है फूड लेते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं बहुत सारे स्टेप में. एलिमेंट्री कैनाल के अंदर डाइजेशन होती है, फिर एब्जॉर्प्शन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर जो है इसको क्या करते हैं, सभी सेल के पास जो इसके इम्पॉर्टेंट जो प्रोडक्ट होती है उसको भेज दिया जाता है, ठीक है. यहाँ पे हमारी बात होगी कि ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, ड्यूरिंग द रिस्पिरेशन, ऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे ग्लूकोज होता है टूट जाता है, किसके फॉर्म में टूटता है, टूटने के बाद जो है एनर्जी देता है एटीपी के रूप में, और एटीपी प्रोवाइड एनर्जी टू द अदर रिएक्शंस ऑफ द सेल. रिस्पिरेशंस में भी एनारोबिक और एरोबिक, एरोबिक अनारोबिक कुछ भी हो सकता है. ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है तो एरोबिक बोलते हैं, एब्सेंस में होता है तो एनारोबिक बोलते हैं. एनारोबिक रिस्पिरेशंस मेक मोर एनर्जी अवेलेबल टू द ऑर्गेनिज्म. ह्यूमन बीइंग जो ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल को, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, फूड, एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट. फंक्शंस ऑफ द यूरिनरी सर्कुलेटरी सिस्टम. सर्कुलेटरी सिस्टम के कंडीशन में हम बात करते हैं तो 3 चीज़ें होती हैं, हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स. ब्लड वेसल्स में बात करते हैं तो 3 चीज़ें, आर्टरी, वेन और कैपिलरी. हाईली डिफरेंशिएटेड प्लांट ट्रांसपोर्ट वाटर, मिनरल्स, फूड मटेरियल का होता है. इज़ अ वस्कुलर फंक्शन ऑफ वस्कुलर टिश्यूज, जैसे जाइलम और फ्लम की बात करते हैं, ठीक है. ह्यूमन बीइंग एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ सोलेबल नाइट्रोजनस प्रोडक्ट रिमूव
बाय द नेफ्रॉन ऑफ द किडनी। नेफ्रॉन को क्या बोलते हैं? फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी, यूरिनरी वेस्टिब्यूल जिसको बोलते हैं आप लोग। प्लांट वैरायटी ऑफ द टेक्निक टू गेट रीड ऑफ द वेस्ट मटेरियल। फॉर एग्जांपल वेस्ट मटेरियल का क्या क्या कंडीशन है? सेल वैक्यूल में होगा गम, रेजिन, टेनिन, ये सारे के सारे चीज़ होता है। रिमूव द फिलिंग ऑफ द लिप्स, एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन है, 2-4 क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ, ऑब्जेक्टिव भी है सब्जेक्टिव भी है। तो ये क्वेश्चन सेशन है बेटा। यहाँ पे किडनी के बारे में बोला जाता है कि द किडनी इन ह्यूमन बीइंग आर अ पार्ट ऑफ द सिस्टम फॉर द एक्सक्रीशन। बिल्कुल। द सिस्टम ऑफ द प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, जाइलम जो है प्लांट में किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ट्रांसपोर्ट ऑफ, किसके लिए ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, वाटर के लिए। जाइलम जल, जड़ से जल को ले जाता है, वाटर को ले जाता है। हो गया ना हमारा ये ऑप्शन। फिर तीसरा क्वेश्चन है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड। क्या क्या चाहिए उसको? भैया हमको प्लांट में ऑटोट्रॉपिक बोले तो फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, पानी चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, सनलाइट चाहिए। ऑल ऑफ द अबव हो गया। द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुविक एसिड, जो पायरुवेट की गिव राइज टू कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर एंड एनर्जी, टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया, सेलुलर रेस्पिरेशन जिसको क्रेव साइकिल बोलते हो। लेकिन पायरुवेट जो बनता है वो कहाँ पे? साइटोप्लाज्म में। अब जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन है यहाँ पे, फैट कैसे, हाउ फैट डाइजेस्ट इन आवर बॉडी एंड डज द प्रोसेस टेक्स प्लेस। यहाँ पे कंडीशन क्या है कि हमारे लीवर जो है बाइल सिक्रीट करती है, और बाइल क्या करता है? फैट को इमल्सिफाई करता है, मतलब कि बड़ी मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ते हैं, और उसको फिर जो है हमारा इंटेस्टाइन का जो पैचेज होते हैं, ठीक है ना, क्रिप्स ऑफ लिवर कोन, उसके द्वारा जो है लिम्फेटिक सिस्टम में जाकर के रीअब्जॉर्ब। व्हाट इज द रोल ऑफ द सलाइवा इन डाइजेस्टिव सिस्टम? सलाइवा का काम है, सलाइवा के अंदर हमारे माउथ में सलेवरी ग्लैंड होता है, और वो सलाइवा सिक्रीट करते हैं। सलाइवा क्या करते हैं कि जो स्टार्च होती है सलाइवा के अंदर, एक एंजाइम होता है जिसको सलेवरी एमाइलेज कहते हैं, और क्या करता है कि स्टार्च को ब्रेक डाउन करने के काम करता है। व्हाट आर द, ये सारे क्वेश्चन हो गए। हमारे 7वां क्वेश्चन, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस ऑफ food autotrophic nutrition and what is the listed by the product? इट्स बाय प्रोडक्ट। कंडीशन क्या है? फोटोसिंथेसिस, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन का कंडीशन फोटोसिंथेसिस होता है, उसमें जो है बाय प्रोडक्ट के रूप में O2 रिलीज होते हैं। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द एरोबिक एंड एनारोबिक? मतलब कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हुआ तो एरोबिक, उससे ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेट होते हैं, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 36 से 38 ATP मॉलिक्यूल मिलते हैं। एनारोबिक के कंडीशन में क्या होते हैं? 2 ATP मिलते हैं। नेम सम ऑर्गन यूज द एनारोबिक रिस्पिरेशंस। कुछ ऑर्गेनिज्म के कंडीशन बात करते हैं, तो जैसे भैया हम बात करें तो बैक्टीरिया के कंडीशन में बहुत सारे बैक्टीरिया है, ठीक है ना। सम ऑफ द, जैसे ईस्ट हो गया, फर्मेंटेशन, तो हाउ द एल्वेलाई डिजाइन द मैक्सिमम एक्सचेंज ऑफ, मतलब छोटे छोटे जो वेसिकल्स होते हैं, ये कंडीशन क्या है कि छोटे छोटे होते हैं, इसमें सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, जो गैसेस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो व्हाट आर द, ठीक है ना, व्हाट वुड बी द कंसिक्वेंसेस ऑफ डिफरेंसेस ऑफ हीमोग्लोबिन इन आवर बॉडी? क्या हो सकता है? तो क्या करो कि भैया आरबीसी के नंबर को इंक्रीज करवा दो, एरिथ्रोपोएसिस करवा दो, डिस्क्राइब द डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बीइंग, व्हाई नेसेसरी? बिल्कुल नेसेसरी है भैया। एक बार हमने कहा क्या कि ये हमारा हार्ट है, ये हमारा हार्ट है। हार्ट के कंडीशन में हमने दोनों चीज़ें की बात करी। क्या क्या बात करें? हार्ट के कंडीशन में एक बार तो हमारे पास, हमारे हार्ट में जो आते हैं, एक बार जो आते हैं इम्प्योर ब्लड आते हैं, एक बार हमारे पास इम्प्योर ब्लड आते हैं सुपेरियर और इन्फीरियर वेना कावा से, और यही ब्लड क्या हो जाते हैं? कहाँ पे? लंग्स को जाते हैं। कहाँ को जाते हैं? लंग्स को जाते हैं, लंग्स को जाते हैं। ये क्या है? लंग्स को जाते हैं। लंग्स में प्यूरिफिकेशन हो गया, फिर से हमारे यही ब्लड कहाँ पे? हार्ट को आते हैं, और हार्ट से कहाँ पे चले जाते हैं? आउट आगे थ्रू। तो डबल सर्कुलेशन यहाँ पे हो गया। और द अल्वेलाई डिजाइन, ये सब हो गया। डिस्क्राइब द व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रांसपोर्ट ऑफ किसके किसके? जाइलम और फ्लैम की बात करते हैं तो जाइलम क्या करता है? मिनरल्स वाटर को ले जाते हैं। कंडक्शन से जो ट्रांसपिरेशन पूल की जो, ठीक है ना। कंपेयर द फंक्शन ऑफ अल्वेलाई ऑफ लंग्स, नेफ्रॉन, किडनी स्ट्रक्चर, मतलब कि लंग्स का काम, लंग्स अल्वेलाई का जो है फंक्शनल पार्ट है, नेफ्रॉन जो है किडनी का फंक्शनल पार्ट है, जो क्या करते हैं भैया? ये फिल्ट्रेशन के काम करते हैं, ये भी फिल्ट्रेशन के काम करते हैं, डिफिजन प्रोसेस। तो ऑलमोस्ट ये हमारी पूरी की पूरी चैप्टर हो गई बेटा। तो वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू। ये उमेश भाई जी फोन कलक वीडियो कॉलिंग उठे नहीं